हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी की करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आप देखने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो के पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आज की क्लास में है। तो आज की पहली न्यूज, द फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय is celebrated on January 21st each year। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो तीन स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, इनका एक डेट पे इनका फाउंडेशन डे पड़ता है। आपको याद रखना है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की फाउंडेशन डे कब है। आपको याद रखना है 21 जनवरी। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की फाउंडेशन डे आता है। आपको ये डेट याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द इंडियन मेन एंड वुमेन्स टीम विनिंग द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप, जो 2025 में फर्स्ट एडिशन हो रहा था। किसका? आपको याद रखना है खो खो वर्ल्ड कप, जो 2025 में फर्स्ट एडिशन हो रहा था खो खो वर्ल्ड कप की। इसमें इंडिया से बोथ मेन टीम और वुमेन टीम फाइनल में विन किया है। आपको याद रखना है जो खो खो वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री की मेंस एंड वुमेन्स टीम जीती है। आपको याद रखना है इंडिया की मेन एंड वुमेन्स टीम विन किया है, जो 2025 खो खो वर्ल्ड कप। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस began at कोणार्क in Odisha। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी इनागुरेट दिस कॉन्फ्रेंस। ये न्यूज में आपको बताया जा रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। किसका? नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस, इसका कौन सा ऑडिशन हो रहा था 2025 में। आपको याद रखना है 2025 में इसका थर्ड एडिशन हो रहा था। और इसका वेन्यू क्या था? आपको याद रखना है इसका वेन्यू ओडिशा पे हो रहा था। और इसको किसने इनागुरेट किए थे? आपको याद रखना है कि ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। आपको इस न्यूज में क्या याद रखना है, जो नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये 2025 में कौन सा एडिशन हो रहा था। आपको याद रखना है थर्ड। और इसका वेन्यू क्या था? आपको याद रखना है ओडिशा। और इसको किसने इनागुरेट किए थे? आपको याद रखना है ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी जी ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प टू बी स्worn in today as 47th president of US। Recently,
रिसेंटली जो यूएस में इलेक्शन हुआ था, आपको पता है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जी डोनाल्ड ट्रम्प जी विन किए थे, इस इलेक्शन को जीत लिए थे। और उनका शपथ ग्रहण समारोह अब हुआ है। इसके तहत उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 47th नंबर की प्रेसिडेंट बन गए हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? आपको याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट बन गए हैं? आपको याद रखना है 47। और इससे पहले कौन थे? आपको याद रखना है जो बाइडेन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Indigenous designed and built guided missile destroyer Indian naval ship Mumbai is participate in fourth edition of the multinational naval exercise La Peros in the Eastern Indian Ocean. यहाँ पर एक एक्सरसाइज जो है आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है? लाल पेरोस एक्सरसाइज। और इसमें और ये एक मल्टी नेशनल नावल एक्सरसाइज है। जो ला पेरोस एक्सरसाइज क्या है? मल्टी नावल एक्सरसाइज। और इसका कौन सा एडिशन हो रहा था? आपको याद रखना है एडिशन फोर्थ एडिशन। और इसमें इंडिया से कौन पार्टिसिपेट की है? आपको याद रखना है इंडियन इंडियन नाभाल शिप आई INS मुंबई। तो आपको यहाँ इसमें क्या क्या याद रखना है? जो ला पेरोस एक्सरसाइज है, ये एक मल्टी नावल एक्सरसाइज। और इसका कौन सा एडिशन हो रहा था? आपको याद रखना है फोर्थ एडिशन। और इसमें इंडिया से कौन पार्टिसिपेट की है? आपको याद रखना है इंडियन नावल शिप INS मुंबई। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा of Raman Research Institute in Bangalore has been awarded Gates Cambridge Impact Prize 2025। यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है किसको? और कौन से अवार्ड? आपको याद रखना है। पहली बात, अवार्ड की नाम है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। और ये जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 ये किसको दिया गया है? आपको याद रखना है उनका नाम उर्वशी सिन्हा। उर्वशी सिन्हा कौन है? आपको याद रखना है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर थे। उनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। ये प्राइज और उनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। द भारत रणभूमि दर्शन website has been launched by Defense Minister Rajnath Singh on January 15। यहाँ पर एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत
भारत रणभूमि दर्शन, जो भारत रणभूमि दर्शन, इसको किसने इनागुरेट की है? आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जी ने इनागुरेट की है। और इसको किस लिए इनागुरेट किया गया है? आपको याद रखना है जो डिफेंस जो डिफेंस साइट, इंडिया में जितना डिफेंस साइट है वो सब वो सभी जगहों पर, इंडिया पे जितने डिफेंस साइट है वो सभी जगहों पर जगहों पर टूरिस्ट की टूरिस्ट की बढ़ावा देने के लिए ये साइट लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है साइट का नाम क्या है? भारत रणभूमि दर्शन। इसको किसने इनागुरेट की है? आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और इसको किस लिए लॉन्च किया गया ये साइट? जो डिफेंस, इंडिया में जितनी डिफेंस साइट है उस सभी का टूरिस्ट का बढ़ावा देने के लिए ये साइट लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह has been appointed as the new Director General of Central Reserve Police Force CRPF। यहाँ पर एक अपॉइंटेड हुआ है। आपको याद रखना है कहाँ पर और किसका अपॉइंटेड हुआ है। पहली बात, अपॉइंटेड किसका हुआ है आपको उनका नाम याद रखना है। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र प्रताप ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनका कहाँ पर अपॉइंट हुआ है? आपको याद रखना है इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ बनाया गया है। सेंट्रल रिजर्व फोर्स की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसको? आपको याद रखना है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटका डिफीटेड विदर्भा बाय 36 रन इन द 2024 to 25 edition of final at the Kotambi Stadium in Vadodara to claim their record 5th विजय हजार ट्रॉफी टाइटल। यहाँ पर सिंपली बात किया जा रहा है जो विजय हजार ट्रॉफी को लेकर। देखिए, विजय हजार ट्रॉफी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपको याद रखना है जो विजय हजार ट्रॉफी 2024 to 2025 जो ऑडिशन हुआ है इसको फाइनल में किसने जीता है? आपको याद रखना है कर्नाटका इसको जीत लिया है। और कर्नाटका इसको जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इस बार ये जीत को लेकर ये फिफ्थ ये 5 टाइम्स फिफ्थ 5 बार इस मैच को विन किया है। इस बार को लगाकर कर्नाटका की 5 बार इस ट्रॉफी को जीतने में वो सक्षम हुआ है। तो आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए।